गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे के मुख्य 6 वजह। पहला वजह, एक बार जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ की रचना करने के लिए किसी अच्छे लेखक की तलाश कर रहे थे, तब श्री गणेश जी ही अच्छे लेखक के रूप में सर्वश्रेष्ठ पाए गए। महर्षि व्यास जी ध्यान मग्न होके कथा का वाचन शुरू करते हैं और जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी कथा शुरुआत करते हैं वह दिन गणेश चतुर्थी था। कथा 10 दिन तक चलती है और 10 दिन तक लगातार श्री गणेश जी बैठ के कथा लिखते रहते हैं। जैसे ही ध्यान खत्म होता है और महर्षि का आंख खुलता है, वो देखते हैं कि गणेश जी का तबीयत बहुत खराब है। 10 दिन तक लगातार बैठ के लिखने की वजह से उनका शरीर बहुत तप रहा है। तब महर्षि व्यास जी ने पास के सरोवर में गणेश जी को स्नान कराया। तभी से यह प्रथा शुरुआत हुई कि 10 दिन के बाद गणेश विसर्जन किया जाने लगा। गणेश विसर्जन का दूसरा अर्थ यह भी है कि यह हमें मानव संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि इस संसार में जो भी आता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। यही तो पृथ्वी का जीवन चक्र है। तभी तो धरती को मृत्यु लोक भी कहा गया है। गणेश विसर्जन का तीसरा अर्थ यह भी होता है कि विसर्जन का मतलब सिर्फ मूर्ति का विसर्जन नहीं होता, विसर्जन होता है मोह का। जब हम बप्पा की मूर्ति को घर लाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें स्थापित करते हैं, उनका जो मोहनी रूप है उनसे हमें मोह हो जाता है और विसर्जन करके हम उस मोह का विसर्जन करते हैं और बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि हे बप्पा, अगले साल इसी हर्ष उल्लास के साथ आप फिर मेरे घर आइएगा। तभी तो कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना। गणपति विसर्जन का चौथा कारण यह भी है कि भारत के इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखा जाए तो गणपति पूजा और गणपति विसर्जन की यह प्रथा शुरुआत करने वाले कोई दूसरे नहीं, श्री बाल गंगाधर तिलक है। उन्होंने सबसे पहले गणेश उत्सव का यह पर्व महाराष्ट्र में शुरू किया। उन्होंने भारतीयों को एक करने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए भारतीय आस्था से जुड़ी गणेश पूजा उत्सव का शुरुआत किया। तब से यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मूर्ति विसर्जन का पांचवा कारण ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं का जल में विसर्जन करने से जल के द्वारा देवी देवताओं का मुख्य रूप श्री नारायण में समाहित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने खुद कहा है, संसार में जो भी है वो मुझसे है और अंत में मुझ में ही मिल जाना है। जल में श्री नारायण के पंच तत्वों में से एक रूप माना जाता है। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से है और ज्ञान और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ श्री गणेश जी को माना गया है। इसलिए श्री गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित करने का छठवां और आखिरी वजह यह भी है कि मिट्टी से बने श्री गणेश जी की प्रतिमा को जब हम अपने घर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित करते हैं तो श्री गणेश जी का मुख्य तत्व उस मूर्ति में समाहित हो जाता है और जल में विसर्जन करने से जल में विलीन होके मुख्य तत्व श्री नारायण में शामिल हो जाता है और तत्पश्चात श्री नारायण के द्वारा श्री गणेश जी के मुख्य स्वरूप में वह तत्व मिल जाता है। इसीलिए गणेश की मूर्ति को जल में विसर्जन किया जाता है। मित्रों, उम्मीद है कि यह 6 कारण आपको अच्छे लगे होंगे और बप्पा 10 दिन के लिए अपने घर मेहमान बन के आते हैं और अंत में उन्हें विसर्जन करना पड़ता है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।